उज्जैन के देवास रोड स्थित लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस पर एक बारात रुकने का मामला सामने आया है। मामले में कलेक्टर आशीष सिंह ने सोमवार को जांच के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों से प्रतिवेदन मांगा है। बताया जा रहा है कि बारात रेस्ट हाउस के परिसर में ठहरी थी, जिसके लिए 3 रूम खोले गए थे और यहीं से प्रोसेशन भी निकला था। परिसर में बड़ी संख्या में 4 पहिया वाहन भी खड़े थे, जिस पर वर वधू के स्लोगन लिखे पैम्पलेट भी चिपके थे। इसके साथ ही यहां बस भी खड़ी थी। बारातियों ने रेस्ट हाउस में डिस्पोजल का कचरा भी किया था। हाँ ठीक है ना। हाँ देखिए, ऐसा किसी भी तरीके से न तो संभव है, ना ये होना चाहिए। और अगर ऐसी कोई चीज़ हुई है, किसी के कहने पर हुई है, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। मुझे सूचना मिली थी कि वहाँ पर 1-2 बसेस खड़ी हुई हैं, उनको हटवाने के लिए मैंने टीम को भेजा था। इसमें एक हम लोग प्रतिवेदन लेंगे। अगर ऐसी किसी की तरफ से गलती हुई है और किसी ने इस प्रकार की चीज़ करी है, तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। जानकारी में आया था तो आपने पता लगाया था कि किन लोगों के कहने पे वो बारात रुकी थी, किसकी बारात थी, और अभी तक आपकी तरफ से क्या ऑफिशियल क्या है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि हम लोग इस पर प्रतिवेदन ले रहे हैं, और वहाँ पर अगर बसें खड़ी थी, क्यों खड़ी थी, कितने व्यक्ति थे, वहाँ पर क्या कर रहे थे, अभी बारात रुकने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। बसें खड़ी थी, ये जरूर पुष्टि हुई है। पूरा प्रतिवेदन जब आ जाएगा तो उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने महाशिवरात्रि पर्व को लेकर महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जायजा लिया, जहां से श्रद्धालुओं को बाबा महाकाल दर्शन के लिए जहां ले जाया जाएगा, वह महाकाल मंदिर परिसर से लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता पैदल चलकर बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आना होगा। फिलहाल अभी वरिष्ठ अधिकारियों ने मंदिर के आसपास बने पार्किंग स्थल का भी जायजा लिया है, जहां दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु अपने वाहन वहां पार्क करके श्रद्धालु बैरिकेडिंग होते हुए मंदिर प्रांगण पहुंचेंगे। अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि 2 किलोमीटर का रास्ता तय करके उनको बाबा महाकाल के दर्शन सुगमता से होंगे। देखना तो यह होगा कि तपती धूप में जब श्रद्धालु लाइन में लगकर बाबा महाकाल की सरल और दर्शन करने आएंगे, तो उनको किस प्रकार की जिला प्रशासन व्यवस्था सुगमता से दर्शन कराता है या नहीं। थोड़ा बढ़ा रहे हैं 5 मिनट। कोरोना की गाइडलाइंस को देखते हुए और जो हमारी परंपरा है उसको देखते हुए हम लोग एक बहुत अच्छा प्लान जो है महाशिवरात्रि के लिए बना रहे हैं, जिसमें कि अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु जितने भी दर्शन करना चाहते हैं उनको बहुत ही तीव्र दर्शन हो, बहुत कम समय लगे और बिना किसी असुविधा के वो दर्शन कर पाएँ। प्री बुकिंग की व्यवस्था हम लोग रखेंगे, लेकिन उसमें इतने स्लॉट्स होंगे कि पर्याप्त रूप से सभी जितने भी लोग चाहते होंगे सबकी बुकिंग हो जाएगी। जो लोग बिना प्री बुकिंग के आएंगे उनकी भी यहाँ पर हम लोग तत्काल बुकिंग की व्यवस्था रखेंगे, लेकिन असुविधा से बचने के लिए और अपना स्लॉट जो है वो अगर उनको पता है कि खाली है या भरा हुआ है या फिर उनकी क्या स्थिति रहेगी, इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए अगर लोग पहले से बुकिंग करा के आते हैं तो उनको असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से दर्शन हो जाएंगे। तो इसलिए सभी से मैं अपील करूँगा कि प्री बुकिंग के माध्यम से ही आएँ। और बाकी जो व्यवस्थाएँ हैं चाहे वो प्रसाद की हो या फिर विशेष दर्शन की हो, उनको सबको भी हम लोग बहुत अच्छे इम्प्रूव तरीके से करने वाले हैं, जिससे कि लोगों को
बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी दर्शन प्राप्त हो। सर, बड़ी संख्या में बुजुर्ग लोग भी आते हैं, उनको पैदल काफ़ी चलना पड़ेगा, तो उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? देखिए, ऐसा अगर कोई बुजुर्ग है या ऐसा कोई विकलांग है तो उसके लिए निश्चित रूप से हम लोग कुछ न कुछ व्यवस्था करके, चाहे हमारा व्हील चेयर की हो, चाहे हमारी ई व्हीकल की हो, लेके रखेंगे। लेकिन फिर भी अगर कोरोना की गाइडलाइन को हम लोग देखें तो अगर ऐसे लोग अवॉइड करें, मुझे लगता है, या अगर वैक्सीन अगर लगवा ली तो अच्छी बात है, अगर वैक्सीन न लगी हो तो अगर इसको अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर, जैसे जिन राज्यों में कोरोना के संक्रमित बढ़ रहे हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन है कि वहाँ के श्रद्धालु? देखिए, ऐसी कोई हम लोग अभी गाइडलाइन, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है कि कौन किस स्टेट से आ रहा है, तो अभी ऐसी कोई गाइड हम लोग उसके आधार पर विभेद नहीं करेंगे। जो भी आएगा सबके लिए एक ही नियम रहेंगे। हाँ सर, कल उज्जैन एसपी ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपी के पास से 13,35,000 के नकली नोट बरामद किए। एसटीएफ पुलिस को यह सूचना थी कि यह आरोपी लाखों की नकली नकदी को बाजार में चलाने का प्रयास कर रहे हैं। आरोपियों के पास से एक 4 पहिया वाहन, कलर प्रिंटर सहित 13,35,000 के नकली नोट बरामद किए हैं। एएसपी पुलिस अधीक्षक अंजना तिवारी ने बताया कि मुखबिर से सूचना पर हमने यह कार्रवाई की है। यह आरोपी पूर्व में राजस्थान के कई शहरों में नकली नोटों को बाजार में चला चुके हैं। हमेशा से इनका यह प्रयास रहा है कि नोटों की कलर कॉपी करके उस पर रंग लगाकर बाजार में चलाते हैं। अभी तक यह कितने नकली करेंसी बाजार में चला चुके हैं, इस बारे में पूछताछ जारी है। वहीं इनके साथ साथ इस पूरी वारदात में कौन कौन शामिल है उनका भी पता लगाया जा रहा है। जगह कम पड़ता है। इसमें एसटीएफ इकाई उज्जैन को कल इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आगा रोड पर कुछ बदमाश हैं जो नकली नोट चलाने के लिए लोगों को ढूंढ रहे हैं और ठगी का प्रयास कर रहे हैं। इसी सूचना पर हमारे दस्ते ने जब वहाँ पर पहुँच के सर्च किया तो देखा कि एक कार में 4 आरोपी इनको मिले हैं और उनके पास से 13,35,000 रुपये बरामद हुए हैं। मूल रूप से ये 2000 और 500 रुपीज़ के नोट की फ़ोटोकॉपी करके उस पर कलर लगाकर उनको असली जैसा बनाकर लोगों को दिखाते थे और जो लोग इनके छलावे में आ जाते थे उनसे असली नोट लेकर, कम मात्रा में असली नोट लेकर अधिक मात्रा में उनको बड़े नोट नकली वाले दे देते और एक प्रक्रिया बताते किस प्रक्रिया के तहत उस नोट को वो घर पे जाकर पानी में उबालेंगे और कलर निकल जाएगा तो वो ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे। इसी प्रकार से वो उनका जो तरीका वारदात रहता था और उसके लिए वो लोगों को ढूंढते रहते थे और जिस प्रकार का ज़रूरतमंद व्यक्ति उनके पास संपर्क में आ जाता था उसको ठगी का शिकार कर देते थे। कितने आरोपी हैं इसमें शामिल और उनके यहाँ से क्या क्या सामान बरामद? अभी तक इसमें 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें इनके पास से नकली नोट बरामद हुए हैं, इनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल बरामद हुए हैं और कलर बरामद हुआ है, फ़ोटोकॉपी मशीन बरामद हुई है और जिस वाहन का इस्तेमाल वो आसपास के क्षेत्र में जाने के लिए करते थे वो बरामद किया गया। लिंक कहाँ से? अभी तक तो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों इनके क्षेत्र में के लोग निकल के आए हैं और एक तरह का अंतर्राज्यीय गिरोह है। अब इसके बाद इन्होंने किस क्षेत्र में जाकर इस प्रकार की वारदातें की हैं और इनका क्षेत्र का व्यापकता कितनी है ये अनुसंधान के दौरान ही पता चलेगा। ये नकली नोट उज्जैन में चला भी चुके हैं। अब इसके बारे में चूँकि इनका पुलिस रिमांड आज लिया जा रहा है तो रिमांड के दौरान जो भी जानकारी निकलेगी तभी इसके बारे में कुछ कहना संभव हो पाएगा।